नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं तथा अपने सभी प्रिय दर्शकों के लिए माता लक्ष्मी से हमेशा मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखता है तथा उसे लाइक करता है, आप उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख दर्द मत आने देना। वैसे आज की वीडियो में बहुत ही जबरदस्त मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ। यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, अवश्य आपको कुछ ना कुछ तो फायदा ही होता है। लेकिन अगर आपको भगवान पर भरोसा है, माता लक्ष्मी पर भरोसा है, आस्था है, तो अवश्य आपके लिए वीडियो 100 का 100% काम करेगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के खास पौधे की जड़ के बारे में बात करूंगा। अगर इस जड़ का कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय कर लेते तो आपके जीवन में जन्मों जन्मों से जो चली आ रही है दरिद्रता है, गरीबी है, घर में सुख शांति नहीं है, कुछ भी काम बन नहीं रहा है, तो यकीन मानिए अगर आप इस जड़ का उपाय सही तरीके से कर लेते हैं तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। चारों तरफ से पैसे ही पैसे, हर तरफ का काम जो आपका बिगड़ जा रहा था वो अब हर काम सफलता की ऊंचाइयों पर चलने लगेगा। तो चलिए हम लोग आखिर समझ लेते हैं कौन सा वह ऐसा वनस्पति है, किसका आखिर जड़ है इतना जिसमें जबरदस्त दैवी शक्तियां पाई जाती है। बस आज के इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों की थोड़ी सी मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो अवश्य माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी। वैसे मैं जिस भी वनस्पति के बारे में बात करता हूँ वह वनस्पति आपके घर के आसपास यूं ही कहीं ना कहीं तो मौजूद होता ही होता है। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी हल्कुल हट करके है। ये जो वनस्पति है, ये जो पेड़ पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप एक भारतवासी हैं, तो अवश्य ही आपके घर पर यह मौजूद है। इसका नाम है तुलसी का पौधा। क्योंकि तुलसी का पौधा एक तरीके से देखा जाए तो भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा के रूप में भी माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी जैसे माता लक्ष्मी, वैसे ठीक जो है अगर आप जो तुलसी की पूजा करते हैं, क्योंकि तुलसी का जो एक ऐसा दैवी शक्तियों वाला पौधा जो हर समय इसमें जो है दैवी शक्तियाँ जागृत अवस्था में रहती है। अगर आप इस पौधे का जड़ के साथ जो आज के इस वीडियो में मैं उपाय बताऊंगा, अगर आप उन उपायों को करते हैं तो भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर जो तुलसी का पौधा है आपके घर में सूख जाता है, हरा रहता है, लेकिन आप उसका महत्व नहीं समझते। बस घर पर, घर के आंगन में यूं ही रहता है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। कुछ घरों में तो तुलसी के पौधे का बहुत ही अच्छे से पूजा किया जाता है, विधिवत। और जिस घर में माता तुलसी की पूजा की जाती, तुलसी का सम्मान किया जाता, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आ सकती। लेकिन जिस घर में नहीं किया जाता, तुलसी के महत्व को नहीं समझते हैं, तो उसके घर में दुख दरिद्रता तो आती ही आती है। लेकिन अगर आप तुलसी का पौधा लगाए हैं, इसका महत्व नहीं समझते का आज इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो अवश्य बहुत सारे कुछ ऐसे फायदे जानेंगे, कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय जानेंगे। वैसे तुलसी के पौधा के बहुत सारे औषधि गुण भी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई औषधि और आयुर्वेदा उपाय नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जो तुलसी का जड़ होता है, इसके कुछ तांत्रिक उपाय बताएंगे जो आपके जन्मों जन्मों की गरीबी जो चली आ रही है वह यूं ही कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। लेकिन बस फर्क है आप कितना विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आपको सच्चे दिल से माता लक्ष्मी पर, भगवान विष्णु पर या दैवी शक्तियों पर भरोसा होगा तो अवश्य यह उपाय आपके लिए कारगर होता है। नहीं भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो अवश्य माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ेगी जब आप इन उपायों को करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग उन उपायों को समझ लेते हैं कि आखिर तुलसी का जड़ का किस तरीके से कैसे उपाय करना। सबसे पहला नंबर का जो उपाय है कि अगर आपके जीवन में ग्रह दोष लगे हुए हैं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के जीवन में अगर ग्रह की स्थिति सही नहीं रहती, ग्रह दोष लगे रहते, वह बेचारा कुछ भी करता है उसका काम बनता ही नहीं, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। दिन भर बेचारा कोई भी काम करे सफल नहीं होता है, लोगों से रिश्ता नहीं बनता है, अनेक प्रकार के ऐसे कुछ विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहती है। कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाता है, कुछ भी बाल बच्चे, कहीं से उसे सुख शांति नहीं मिलती है, क्योंकि उसका ग्रह की दशा स्थिति खराब हो गई है। अगर आप अपने ग्रहों की स्थिति सही करना चाहते हैं तो बस आप तुलसी का जड़ ही एकमात्र ऐसा उपाय है कि आप इसका उपाय करिए। यकीन मानिए आपके ग्रहों की दशा की जो स्थिति है कुछ ही दिनों में सही जगह पर आ जाएगी और आपके जीवन में 4 चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला नंबर का जो चीज है ग्रहों की स्थिति सही करने के लिए, आप तुलसी का पौधा है उसका जड़ यदि सूख जाता है तो आप यूं ही तुलसी के पौधा को सूख जाता तो उठा करके फेंक देते, लेकिन ऐसा आपको काम बिल्कुल ही नहीं करना है। आप उसका जड़ लीजिए,
ठीक है, बाकी पौधे को क्या करना उसका भी मैं बात बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले उसके जड़ को आप सेपरेटली निकालिए, अच्छे से धो करके, ठीक है। उसको थोड़े से क्या करिए, धूप में सुखाइए। धूप में जब अच्छे से सूख जाता है, सुखाने के बाद उस जड़ को आप एक तांबीज में, यदि आप एक चांदी के ताबीज में उसको भरते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बेस्ट है। और ये नहीं है तो आप जो है तांबे की ताबीज में भी भर सकते हैं, लेकिन चांदी की ताबीज बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वह हमेशा जो एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। तांबे वाला डीएक्टिवेट हो जाता है कुछ समय के बाद, वह निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन चांदी हमेशा सक्रिय रहता है, उसमें दैवी शक्तियाँ लंबे समय तक हमेशा बरकरार बनी रहती है। तो चांदी के ताबीज में आपको इसके जड़ को सुखाकर उसमें भरना है, ठीक है, और आप उसको अपने गले में या अपने बाजू में धारण करना है। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो कुछ ही दिनों में, लगभग 1 से 2 महीने के बाद आपको खुद आपके साथ में अच्छा महसूस होने लगेगा। साथ ही साथ आपको भगवान पर भरोसा करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है उनके जड़ों को पहने रहिए, ताबीज पहने रहिए और दिन भर गाली गलौज भगवान के खिलाफ जो बात करते रहिए, ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। या इसके साथ साथ कुछ और उपाय भी करना चाहते हैं तो आप जो तुलसी का जो पौधा होता है, जो हरा भरा पौधा होता है, उस पौधे पर आप जो है सुबह के समय में सूर्योदय से पहले यदि आप जल चढ़ाते हैं तो भी जो है माता तुलसी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती, तथा भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में मानी जाती है। इसलिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की भी विशेष दया दृष्टि आपके जीवन पर लगेगी और इस तरीके से आपका घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, जब ग्रहों की दशा सही जगह पर रहेगी। दूसरे नंबर का जो उपाय है, आप सब कुछ काम करते हैं लेकिन काम करने के बावजूद होता क्या है कि आपका काम कुछ बनता नहीं है। आपके घर में जो अनेक प्रकार की बीमारियां, एक ना एक बीमारियां आती रहती, दवा खाते रहो कुछ भी काम नहीं करता। इसी स्थिति में अगर दवा काम नहीं करता, उसके बावजूद भी अगर दवा कराते जाते हैं, कुछ भी उपाय कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं लेती। एक जगह बीमारी होती है, ठीक होती तो दूसरी जगह शुरू होता है। सर दर्द करा तब तक पेट दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ तो हमारा पैर में दर्द हुआ, तब तक जो पता चलता किडनी में स्टोन हो गया। ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती है, तो समझ जाएगा आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया, बुरी शक्तियों का वास हो गया, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जिस भी व्यक्ति के साथ में, आपके घर परिवार के सदस्य में किसी भी व्यक्ति के साथ में आपको क्या करना है, उसके जड़ का माला बनाना है। उसके जड़ का माला आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन मार्केट में आप यदि परचेज करते हैं, लेते हैं तो 100% प्योरिटी नहीं रहेगी, सत्यता नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं है। लेकिन अगर आप उसके जड़ का माला खुद बनाते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद से उसके जड़ की माला का जो है थोड़ा सा धूप दिखाकर अपने गले में धारण करते हैं, तब तो माता तुलसी की, माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की भी कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। न चाहते हुए भी आपके घर में जो माता लक्ष्मी रूठ गई थी, आना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ में वह तुलसी का जो माला ना, सभी नकारात्मक शक्तियों का खत्म, जो निगेटिव एनर्जी जो आपको माइंड को अपसेट कर रही थी अब नहीं करेगी। और जहां पर नकारात्मक शक्तियां नहीं रहती है, वहां पर तो सकारात्मक शक्तियों को तो आना ही आना है। और जब सकारात्मक शक्ति आएंगे तो आपका जो काम है, जो बीमारी है, जो भाग नहीं रहा था, वो 100% हर प्रकार की बीमारी से मुक्त हो जाएगा। साथ ही साथ आपके शरीर से, ठीक है, हो गया है, आपके शरीर से नकारात्मक शक्ति हट गई, लेकिन आपके जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके लिए भी कुछ उपाय करना है, क्योंकि उनके साथ हो सकता है कुछ ऐसा करे। तो सबसे पहले इसको तो हर परिवार के लोगों को कोशिश करिए कि आप एक एक माला पहना दीजिए, या आप जो अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, घर के मुख्य द्वार पर एक माला अवश्य टांग दीजिए। यदि आप घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी की जो सूखी जाती जड़, उसका एक माला यदि घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं, लटका देते हैं, तो वहां से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। ये जो चीजें मैं बताता हूं ना, ये तुलसी जो बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी वाला प्लांट है। ये हरा रहता तो भी पॉजिटिव एनर्जी देता, सकारात्मक ऊर्जा देती, लेकिन जब ये सूख जाता, सूखने के बावजूद भी यही मात्र एक ऐसा पौधा है कि सूखने के बाद भी यह जो है अनेक प्रकार के सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार करता रहता है। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। और तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आप जो इसकी माला या आप इसकी जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर ले जाकर के टांग देना चाहिए, ठीक है। अब चलते अगला उपाय, जो सबसे जबरदस्त उपाय धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए यह उपाय हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। यदि आप हर प्रकार से जूझ चुके, काफी उपाय करते करते थक चुके हैं, तो भी आपके घर में जो कहीं से जो है धन दौलत आने के रास्ते नहीं खुले। धन व्यापार करते हैं, लेकिन व्यापार में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि दिन पर दिन जो है फायदा होने चाहिए, लेकिन घाटा होता है, कस्टमर आते ही नहीं है, रूठ गए हैं, ऐसा लगता है। तो आपको इस उपाय को करना है।
कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आपको जो तुलसी का जड़ है ना, तुलसी का जड़ सूखा सूखा हुआ तुलसी का जड़, हरा वाला नहीं, क्योंकि हरा यदि आप लेते हैं, अगर उस जड़ को लेने की वजह से अगर वो तुलसी का पौधा सूख जाता है तो बहुत बड़े पाप के भागीदारी बन जाते हैं, क्योंकि आपने उस तुलसी के पौधे के साथ में अन्याय कर दिया है। आपको हरा वाला को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना, परेशान नहीं करना, जो पौधे सूख गए उसी को बहुत ही बारीकी से निकालना है, ठीक है। और अब क्या करना है कि उसको लेकर के बस ताबीज में भर करके अपने साथ यदि चाहते हैं कि सुख शांति समृद्धि बनाना, तो आप अपने साथ जो चांदी में ताबीज में भर करके आप गले में धारण कर सकते हैं। इस उपाय को करने से हर तरीके से सुख शांति आपके घर में आएगी। जब आपके घर में सुख शांति समृद्धि अगर बनेगी तो माता लक्ष्मी का आगमन समझ लीजिएगा हो गया, ठीक है। माता लक्ष्मी के आगमन के कई सारे संकेत भी होते हैं, जो मैंने एक वीडियो में बताया है। आप अगर सर्च करेंगे तो अवश्य मिल जाते हैं माता लक्ष्मी के घर में आने के, जैसे काला चींटियों का आना, ऐसे जो है अनेक प्रकार के कुछ संकेत होते हैं। उल्लू का दिखना, उल्लू आपके घर पर आते हैं, लेकिन खास त्यौहार के दिन ये सब संकेत दिखाई देते हैं तो बेहतर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप ये धन प्राप्ति वाला उपाय कर सकते हैं। सभी व्यक्तियों को चाहिए तुलसी का जो जड़ वाला उपाय सबको कर लेना चाहिए, ताबीज में पहन लेना चाहिए। यदि आपके घर में रोज ऐसी समस्याएं बन गई कि रोज जो झगड़ा होता है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनता है, ठीक है। हर जगह पर जो कला होता है, पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, बेटा जो बाप का बात नहीं मानता, आपका अपने बेटे से परेशान है, मतलब हर तरीके से छोटी छोटी बात पर घर में नोक झोंक होता रहता है। अगर ऐसी भी समस्या आपके घर में है तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आपके घर में बहुत ही जबरदस्त कोई निगेटिव एनर्जी है जो आपके घर में ये सब करा रही है। क्योंकि जो निगेटिव एनर्जी होती है कहीं नहीं काम करती है, आपके माइंड पर जो सबसे पहले अटैक करती है, और माइंड आपका डिस्टर्ब करके क्या करती है, लोगों से नोक झोंक कराती है, लड़ाई झगड़ा बिना मतलब का यूं ही कराती रहती है। तो बस आप क्या करिएगा, सुबह के समय में सबसे पहले आपको तुलसी के जड़ में पूजा करना है, जल अर्पित करना है। वहां पर एक दीपक भी यदि शाम के समय में जलाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। इन सब उपायों को करने के साथ साथ जब सुबह के समय में नित्य क्रियाक्रम करने के बाद भगवान के मंदिर में जाकर के जब आप पूजा करते हैं, या अपने घर में के ही मंदिर में यदि आप पूजा करते हैं, तो पूजा करने के उपरांत, ठीक है, तुलसी का जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी लाना है, और थोड़ी सी मिट्टी में आपको जो चंदन, सफेद चंदन या लाल चंदन, वैसे माता लक्ष्मी के लिए तो लाल चंदन ही बेस्ट होता है, ठीक है। तो लाल चंदन आपको लेना है, लाल चंदन, और उसमें थोड़ी सी आपको जड़ के पास से मिट्टी ला करके मिला लेना है, और उसको मिला करके जो लेप तैयार होगा उस लेप से अपने और अपने घर परिवार के सभी लोगों के, सभी सदस्यों के क्या करना, तिलक करना है। यदि आप तिलक करते हैं, मस्तक पर तिलक करते हैं, कंठ पर करते हैं, कानों पर करते हैं, बाजुओं पर करते हैं, तो इस काम को करने से आपका शरीर पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तथा आपके घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ में अगर कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई निगेटिव एनर्जी का कोई चाल चल रही है, तो उसका धीरे धीरे जो है समाप्त होना शुरू हो जाता है। ये अचानक आपको तुरंत फायदा नहीं दिखेगा, इसका अगर कंटिन्यूअस सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से करते तो लगातार 1 हफ्ता तक जाते जाते इसका प्रभाव आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्योंकि यदि बीमारी लंबी है तो थोड़े से समय ले सकते हैं ना, तुरंत तो नहीं काम करेगी ना, तो थोड़ा सा समय लेगा। इस कारण से आपको इन उपायों को करते रहिए, माता रानी पर भरोसा करिए, माता लक्ष्मी पर, माता दुर्गा के, भगवान विष्णु के आप शरण में चले जाइए। कहीं पर अगर कोई ऐसी मंदिर है तो वहाँ पर आपको अवश्य ही जाना चाहिए, उनमें आपको सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से लगा कर उनका प्रणाम करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, कपूर अगरबत्ती जलाना चाहिए। यदि आप उन पर भरोसा करते, विश्वास करके, आस्था करके अगर आप तुलसी के जड़ का ये उपाय भी करते हैं तो मैं लिखित गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में कभी कोई दुख दरिद्रता नहीं आ सकती है। वैसे मैं भी पहले इन चीज़ों को नहीं मानता था कि हाँ ये सब चीज़ें धकोसला है, लेकिन मैं यकीन मानिए 100% मैं खुद सबूत के साथ कह रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि आज मैं गारंटी के साथ कह सकता कि हाँ ये दैवी शक्तियाँ जो होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ में हमेशा खड़ी रहती हैं अगर आप भरोसा करते, विश्वास करते हो, और आपके जो चाहते हैं, जो आपकी मंजिलें हैं, जो सपना है, उन सपनों तक वो ले जाने का काम कर सकती हैं। बस आपको भरोसा करना है, विश्वास करना है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, वरना आपके हाँ जीवन है, आप अपने अनुसार चलिए।